एलन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम, इन सब में एक क्वालिटी कॉमन थी। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा अपने एम को इम्पोर्टेंस दी और ये सब उनके एक्सट्रीम फोकस के कारण हुआ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, टैलेंट नहीं, टाइम भी नहीं, बल्कि तुम्हारा फोकस है, तो हर दिन हजारों कंपनीज, सोशल मीडिया एप्स और नोटिफिकेशंस एक ही चीज के लिए लड़ते हैं और वो है तुम्हारा अटेंशन। और जिस दिन तुमने अपना अटेंशन किसी और को दे दिया, उस दिन तुमने अपने सपनों को भी उन चंद डिस्ट्रैक्शंस के हवाले कर दिया। अच्छा, सच सच बताओ, तुमने अपना लास्ट कौन सा काम विद फुल फोकस के साथ किया था? मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें फोकस की और कोई सी वीडियो नहीं देखनी होगी, क्योंकि हो सकता है तुम्हें पता चले कि तुम्हारा स्टक रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं बल्कि फोकस की है। फॉर्मर गूगल डिजाइनर एथिसिस्ट ट्रिस्टन हैरिस ने कहा है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इसका बहुत गहरा मतलब है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपना जितना टाइम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बिताओगे, उतना ही इन कंपनीज को प्रॉफिट होगा। और इसी कारण से इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम शॉर्ट फॉर्म्स कंटेंट को प्रमोट करता है, जिससे तुम्हारा फोकस लेवल या अटेंशन स्पैन जीरो होता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिफरेंट कंटेंट्स को कंज्यूम करके तुम्हारा मूड भी पल पल में बदलता है। तुमने कभी गौर किया है कि इतना सब पता होते हुए भी तुम्हारा फोकस वहीं का वहीं है? तुम अपना फोकस लेवल जान के भी नहीं बढ़ा पा रहे हो। वेल, इसका आंसर तुम्हें वीडियो के एंड तक अपने आप समझ आ जाएगा। फोकस कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक तपस्या के बराबर है जिसको तुम्हें साधना होगा। भगवत गीता का चैप्टर 2 वर्स 41 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रह कह कुरु नंदन बहुशाखा हानंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। जिसका अर्थ है, जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर होती है वही सफलता की ओर बढ़ता है, और जिसकी बुद्धि हर जगह भटकी हुई होती है वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। इसका सीधा सा मतलब है, जो इंसान अपनी एनर्जी को हर जगह नहीं बांटता वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाता है। जो भी काम कर रहे हो उसको फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ करो, भले ही वो पेरेंट्स की हेल्प करना हो या पढ़ना हो। जब भी वो काम पूरा हो जाए, फिर जो भी दूसरा काम करो उसको भी फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ करो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक वक्त पर एक काम करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। लोग सोचते हैं फोकस का मतलब है इंपॉर्टेंट चीजों को यस बोलना। नहीं, फोकस का मतलब है 1000 अननेसेसरी चीजों को नो बोलना। हर नोटिफिकेशन को नो, हर डिस्ट्रैक्शन को नो, हर यूजलेस आर्ग्यूमेंट को नो। क्योंकि जब तुम हर चीज को इंपॉर्टेंस देते हो तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जापान की फेमस ट्रिक शीसा कांगू बोलता है कि ऑटो पायलट मोड से बचो, यानी कि कॉन्शियस रहो। शीसा कांगू का मतलब है पॉइंट एंड स्पीक। वो लोग जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। आप भी इस ट्रिक को फॉलो करिए। जैसे कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपनी बुक पर उंगली पॉइंट करो और जोर से बोलो, मैं अगले 30 मिनट तक फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहा हूँ। इससे आपके ब्रेन को एक्सप्लिसिट कमांड मिलती है। जैसे ही काम के बीच में फोन उठाने का मन करे, फोन की तरफ उंगली पॉइंट करो और बोलो, मैं अभी भटक रहा हूँ, मैं फोन नहीं चलाऊंगा। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जब भी आप किसी चीज को सिर्फ देखते हो तो आपका ब्रेन सो सकता है, पर जब आप उस पर उंगली पॉइंट करते हो और अपने मुंह से तेज आवाज में बोलते हो तो आपकी 3 सेंसेस, आंखें, हाथ और कान एक साथ एंगेज हो जाते हैं। आपका ब्रेन इंस्टेंटली ऑटो पायलट से बाहर आ जाता है और आप कॉन्शियस हो जाते हो। आइए वीडियो को सम अप करते हैं। लेसन 1, एक वक्त पर सिर्फ एक काम करो। लेसन 2, फोकस इज अबाउट सेइंग नो टू 1000 अननेसेसरी थिंग्स। लेसन 3, जापान की फेमस ट्रिक शीसा कांगू बोलता है कि ऑटो पायलट मोड से बचो और कॉन्शियसली काम करो। याद रखना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिसाब तुम्हारे फॉलोअर्स से नहीं होगा, बल्कि उन सपनों से होगा जो तुम सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा फोकस कमजोर था। See you all soon in the next video. Until, keep thinking and keep learning.